इस वीडियो में हम आवर्त सारणी की बात करेंगे जिसमें तत्वों को वर्ग या समूह में वर्गीकृत किया गया है। हम इस वीडियो में वर्ग, आवर्त, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, धातु और अधातु, हैलोजन, उत्कृष्ट गैसें क्या होती है और उपधातु क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास रखने वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। इनमें उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग एक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को रखा गया है। वर्गों को निरूपित करने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्याएं लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के यह संख्या 18 तक जाती है। कहने का अर्थ यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह होते हैं। वर्गों को निरूपित करने का एक और तरीका है। इसमें इन्हें 1A, 2A, उसके बाद 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A लिख करके निरूपित किया जाता है। जब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह तरीका अधिक संगत होता है। चलिए अब हम आवर्तों की बात करते हैं। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम आवर्त कहा करते हैं। इन पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। तो यदि हम पहले आवर्त को देखें तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित है। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तत्व उपस्थित है। इस तरह से अगर हम आवर्तों की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आवर्त, कहने का अर्थ यह है कि आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 7 आवर्त है। तो हमने वर्ग और आवर्त की बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्षारीय धातु की। क्षारीय धातु वर्ग 1 में उपस्थित होती है। यह बहुत ही नरम, हल्की व चांदी के समान श्वेत होती है। यह धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। ये प्रकृति में किसी और तत्व के साथ संयोजित अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि क्षारीय धातुएं एक ही वर्ग में हैं तो इनके रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे सभी क्षारीय धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्योंकि हाइड्रोजन भी पहले वर्ग में उपस्थित है, लेकिन यह क्षारीय धातु नहीं है, यह एक अधातु हुआ करती है। तो क्षारीय धातु के बाद में अब हम समझते हैं क्षारीय मृदा धातु के बारे में, जो कि वर्ग 2 में उपस्थित होते हैं। इनकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है, लेकिन क्षारीय धातु की तुलना में इनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है। यह धातुएं भी प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती, किसी दूसरे तत्व के साथ संयोजित अवस्था में मिलती है। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो तत्व है यह धातु है और यह कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। इसमें मरकरी या पारा एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। धातु के बारे में अगर हम और बातें करें तो धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है और धातु के इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता या मेलिएबिलिटी कहा जाता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता या डक्टिलिटी कहा जाता है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे जो कॉपर है उसके विद्युत तार बनाए जाते हैं। हमारे घरों में बिजली के जो तार होते हैं वो कॉपर धातु के बने हुए होते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। इसके विपरीत अगर हम अधातु की बात करें, अधातु भंगुर हुआ करती है। यह विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यह भिन्न भौतिक अवस्था में मिलते हैं। तो चलिए अब हम अधातु की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हैलोजन की बात करते हैं। और हैलोजन वर्ग 17 में उपस्थित होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन के उदाहरण हैं। यह अत्यधिक क्रियाशील अधातु होती है और यह रंगीन तथा संचारक प्रकृति के होते हैं। हैलोजन का अर्थ होता है लवण का निर्माण करने वाले तत्व।
इनके बारे में और अधिक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर धातु और अधातु और हेलोजन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों के बारे में। यह वर्ग 18 में उपस्थित होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, यह सब उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण हैं और यह गैसें रंगहीन होती हैं और सामान्य तौर पर यह अक्रियाशील प्रकृति के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी के बाईं ओर यहाँ पर ये सारे जो तत्व थे, यह सारे तत्व धात्विक प्रकृति के तत्व हैं। यह सब धातुएं हैं और यहाँ पर आपने देखा कि 17 वर्ग या 18 वर्ग की हमने बात की। यह सारे जो तत्व हैं, ये सारे तत्व अधातु या अधात्विक तत्व हैं। तो बाईं ओर धातु और दाईं ओर अधातु, और इन दोनों के बीच में कुछ तत्व जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यह सारे जो तत्व है, यह सारे तत्व धातु और अधातु के बीच में गुणों को दर्शाते हैं। कहने का अर्थ है कि इनके कुछ गुण धातु जैसे हैं और कुछ गुण अधातु जैसे हैं। इन्हें हम उपधातु कहा करते हैं। तो अगले वीडियो में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संक्रमण तत्वों की परिभाषा को देखेंगे।